ये बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब ज़मीन पर इंसान की नीयत और उसके हाथ का हुनर ही उसकी असली पहचान हुआ करती थी। उसी दौर में एक शहर हुआ करता था रोशनपुर। कहने को तो उसका नाम रोशनपुर था, जहां बड़े बड़े आलीशान महल थे, संगमरमर की दीवारें थीं और बाजारों में ज़र और जवाहरात की चमक दमकती थी। लेकिन उसी शहर के एक अंधेरे कोने में, जहां तंग गलियां और कच्ची दीवारें थीं, वहां रब का एक नेक बंदा रहता था, करीम। करीम एक कुम्हार था। उसका सारा दिन चाक घुमाने, गीली मिट्टी को शक्ल देने और सुलगते हुए आवे की तपिश सहने में गुजर जाता था। जब रोशनपुर के अमीर लोग मखमली बिस्तरों पर करवटें बदल रहे होते, तब करीम फज्र की अजान से पहले ही उठकर अपने आंगन की मिट्टी को गूंथना शुरू कर देता था। उसके हाथों में दरारें थीं, नाखूनों में मिट्टी फंसी रहती थी और उसके कपड़ों पर हमेशा गर्द जमी रहती थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा इत्मीनान था। वो जब भी मिट्टी का कोई बर्तन बनाता तो उसे महज एक चीज नहीं समझता था, बल्कि उसे अल्लाह की दी हुई नेमत मानकर पूरी लगन से संवारता था। करीम की बीवी जीनत भी उसी की तरह सब्र की मूरत थी। जीनत का काम था सूखे हुए बर्तनों को तरतीब से रखना और करीम के लिए जौ की सूखी रोटी और पानी का इंतजाम करना। जीनत अक्सर करीम को देखती और मुस्कुरा कर कहती, करीम, आज चाक की आवाज कुछ ज्यादा ही सुरीली लग रही है। लगता है रब को तुम्हारा ये काम पसंद आ रहा है। करीम बस सर हिला देता और अपनी मिट्टी में खो जाता। मगर अफसोस, रोशनपुर के अहले मोहल्ला का मिजाज कुछ अलग था। उस मोहल्ले के लोग करीम को उसकी गरीबी के तराजू में तौलते थे। जब करीम अपने तैयार किए हुए मटके और सुराहियां लेकर बाजार की तरफ निकलता, तो लोग उसे हिकारत की नजरों से देखते थे। कोई अपनी कीमती पोशाक सिकोड़ लेता ताकि करीम की मिट्टी का दाग उन पर न लग जाए, तो कोई उसे मिट्टी का पुतला कहकर आवाजें कसता। मोहल्ले के रईसजादे जब वहां से गुजरते तो जीनत को ताना देते कि तुम्हारे नसीब में तो बस ये खाक ही लिखी है। अहले मोहल्ला की नज़र में करीम की ईमानदारी की कोई कीमत न थी। उनके लिए वो बस एक अदना सा मजदूर था, जो 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर गंदा रहता था। एक रोज की बात है, गली के कुछ नौजवानों ने करीम के चाक के पास आकर ठट्ठा मारना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, ए करीम, तू इतनी मेहनत करता है, पर तेरे हाथ तो हमेशा मिट्टी में सने रहते हैं। क्या कभी तुझे इस गरीबी से छुटकारा मिलेगा या फिर इसी कीचड़ में मर जाएगा? करीम ने अपना चाक नहीं रोका। उसने मिट्टी को एक खूबसूरत सुराही की शक्ल दी और बहुत ही नरमी से कहा, भाइयों, ये मिट्टी ही तो है जिससे हम सब बने हैं और इसी मिट्टी में एक दिन मिल जाना है। अगर मेरे हाथ गंदे हैं तो क्या हुआ, मेरा रिस्क तो हलाल है। करीम की ये बात सुनकर अहले मोहल्ला और भी चिढ़ गए। उन्होंने उसे पागल और कमक्ल समझना शुरू कर दिया। जीनत ने जब देखा कि लोग करीम का मजाक उड़ा रहे हैं, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो करीब आई और करीम के कंधे पर हाथ रखकर बोली, करीम, क्या दुनिया कभी नेक नियति को नहीं समझेगी? क्या हमारी मेहनत का पसीना यूं ही जाया होता रहेगा? करीम ने अपनी पेशानी से पसीना पोंछा और आसमान की तरफ देखकर बोला, जीनत, दुनिया की अदालत में इंसाफ जरा देर से मिलता है, पर उस रब की लाठी में आवाज नहीं होती। बस सब्र करो, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह खुद होता है। रोशनपुर की गलियों में धूल उड़ती रही और करीम का चाक घूमता रहा। वो चुपचाप अपनी तकदीर को उस मिट्टी में गूंथ रहा था जिसे लोग सिर्फ कीचड़ समझते थे, पर उसे मालूम था कि इसी मिट्टी से एक दिन उसकी इज्जत का चिराग रोशन होगा। अहले मोहल्ला की हिकारत बढ़ती गई, मगर करीम का सब्र उससे भी ऊंचा होता गया। क्या करीम की ईमानदारी उसे इस दुनिया में इज्जत दिला पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहें। रोशनपुर की गलियों में जब दोपहर की धूप अपनी शिद्दत पर होती, तब अमीर लोग अपने ठंडे कमरों में आराम करते, लेकिन करीम का चाक उस वक्त भी अपनी रफ्तार पर होता था। एक रोज जब करीम मिट्टी के लोथड़ों को आकार दे रहा था, उसकी गली के मुहाने पर एक शानदार घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी के पहियों की आवाज और घोड़ों की टापों ने पूरे मोहल्ले में खलबली मचा दी। गाड़ी से जो शख्स उतरा, वो कोई और नहीं, शहर का सबसे बड़ा और मगरूर ताजिर सेठ मुश्ताक था। उसके पीछे उसका साये की तरह रहने वाला मुंशी हाशिम हाथ में बही खाता थामे चल रहा था। सेठ मुश्ताक ने अपनी रेशमी अचकन को करीम की झोपड़ी की धूल से बचाते हुए नाक पर रुमाल रखा। अहले मोहल्ला ये नज़ारा देखकर अपनी खिड़कियों से झांकने लगे। मुंशी हाशिम ने आगे बढ़कर अपनी कर्कश आवाज में पुकारा, ए करीम, हाथ रोक और देख के तेरी किस्मत जगाने कौन आया है। साक्षात सेठ मुश्ताक जी यहाँ तशरीफ लाए हैं। करीम ने धीरे से अपना चाक रोका, अपने मिट्टी से सने हाथों को एक पुराने कपड़े से पोंछा और अदब से खड़ा हो गया। हुजूर, इस गरीब की कुटिया में आप, कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? करीम की आवाज में ना तो घबराहट थी और ना ही लालच, बस एक सादगी थी।
सेठ मुश्ताक ने चारों तरफ फैली हुई कच्ची मिट्टी और सूखते हुए बर्तनों को हिकारत से देखा, फिर अपनी भारी आवाज में बोला, करीम, सुना है तो इस शहर का सबसे पुराना और माहिर कारीगर है। आने वाली ईद पर मुझे अपने बाग में एक बहुत बड़ी महफिल सजानी है। मुझे 1000 मिट्टी के चिराग और 500 सुराहियां चाहिए, पर याद रहे ये आम सुराहियां नहीं होनी चाहिए। उन पर ऐसी नक्काशी हो कि देखने वाला दंग रह जाए। क्या तू ये काम कर पाएगा? करीम ने एक लम्हा सोचा। इतने बड़े ऑर्डर का मतलब था महीनों की मेहनत और दिन रात का जागना। उसने जीनत की तरफ देखा जो झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही थी। जीनत की आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। करीम ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, काम बड़ा है और वक्त कम, मगर अल्लाह ने चाहा तो मैं और जीनत मिलकर इसे मुकम्मल कर देंगे। बस आप मेहनत का सही मोल लगा दीजिएगा। मुंशी हाशिम ने बीच में टोकते हुए कहा, मोल की फिक्र ना कर करीम, सेठ जी का दिल बहुत बड़ा है। बस काम वक्त पर और आला दर्जे का होना चाहिए। अगर काम में जरा भी कसर रही तो एक कौड़ी भी नसीब नहीं होगी। सेठ मुश्ताक ने मुस्कुराते हुए मुंशी की बात की तस्दीक की और अपनी जेब से कुछ सिक्के पेशगी के तौर पर निकालने का नाटक किया, मगर फिर हाथ रोक लिया। सुन करीम, पैसे की फिक्र मत कर। काम पूरा होने पर तुझे इतना इनाम दूंगा कि तेरी ये गरीबी दूर हो जाएगी। अभी मेरे पास खुर्दा नहीं है, तू बस काम शुरू कर। करीम सीधा साधा इंसान था। उसने सेठ की बातों पर यकीन कर लिया। जैसे ही सेठ मुश्ताक और हाशिम वहां से रुखसत हुए, मोहल्ले में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि करीम की तो लॉटरी लग गई है, मगर कोई ये नहीं देख रहा था कि उस बूढ़े कुम्हार के कंधों पर कितना बड़ा बोझ आ गया है। सेठ मुश्ताक जब वापस अपनी हवेली पहुंच रहा था तो उसने हाशिम से कहा, हाशिम, ये करीम बहुत भोला है। मैंने उसे इतना बड़ा लालच दे दिया है कि वो अपनी जान लगा देगा। बाजार में इन बर्तनों की कीमत बहुत ज्यादा होगी, पर हम उसे चवन्नी थमाकर विदा कर देंगे। मुफलिसी में रहने वालों को बस उम्मीद की रोटी खिला दो, वे जी जान से काम करते हैं। हाशिम ने मक्कारी से हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा हुजूर। वो गरीब क्या जाने कि आपने उसे सिर्फ अपना जाल बिछाने के लिए चुना है। हम उसकी मेहनत का पूरा फायदा उठाएंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। इधर करीम के घर में खुशी का माहौल तो था, मगर फिक्र की चादर भी तनी हुई थी। जीनत ने करीम के लिए पानी का कटोरा लाते हुए कहा, करीम, काम बहुत ज्यादा है, क्या हम वक्त पर पूरा कर पाएंगे? करीम ने मिट्टी का एक नया ढेर चाक पर रखते हुए जवाब दिया, जीनत, ये रब का भेजा हुआ एक इम्तिहान और जरिया है। हम अपनी ईमानदारी में कमी नहीं रखेंगे। तुम मिट्टी छानने में मेरी मदद करो, मैं दिन रात एक कर दूंगा। अल्लाह बरकत देने वाला है। उस रात से करीम की झोपड़ी का चिराग कभी नहीं बुझा। आधी रात को जब पूरी दुनिया सोती, करीम का चाक घूं घूं की आवाज करता रहता। जीनत अपने नन्हे बेटे शाहिद को सुलाकर मिट्टी से कंकड़ चुनती और करीम को गीली मिट्टी के गोले बनाकर देती। शाहिद भी कभी कभी जाग जाता और अपने नन्हे हाथों से अपने बाप की मदद करने की कोशिश करता। करीम के बदन में दर्द होता, उसकी पीठ दोहरी हो जाती, मगर वो या अल्लाह मदद कहकर हर नए बर्तन को गढ़ता रहा। उसे अंदाजा नहीं था कि जिस सेठ की बातों पर वो भरोसा कर रहा है, उसके दिल में लालच का जहर भरा हुआ है और मुंशी हाशिम उसके पसीने की हर बूंद का सौदा करने की ताक में बैठा है। जब अमीरी और गरीबी का सौदा होता है तो अक्सर दिल टूटते हैं। देखिए आगे क्या हुआ। रोशनपुर की सर्द रातें जब गहराती थीं तो शहर के पहरेदार की आवाज ही सन्नाटे को चीरती थी, मगर करीम की झोपड़ी में एक अलग ही धुन बज रही थी। चाक के घूमने की वो मुसलसल सरसर की आवाज जो पिछले कई हफ्तों से थमी नहीं थी। करीम की पीठ झुककर कमान हो चुकी थी और उसकी उंगलियों के पोरों से खून रिसने लगा था, क्योंकि मिट्टी के साथ लगातार काम करने से खाल घिस गई थी। मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी रूहानी चमक थी। वो जानता था कि ईद में अब बस चंद दिन बाकी हैं और सेठ मुश्ताक का काम अपने आखिरी पड़ाव पर है। रात का पिछला पहर था। जीनत ने चिराग की बत्ती को थोड़ा ऊंचा किया और करीम के पास आकर बैठ गई। उसने देखा कि करीम की आंखें थकान से लाल हो रही हैं, मगर उसके हाथ एक सुराही पर बड़ी नजाकत से बेल बूटे उकेर रहे हैं। जीनत ने दबी आवाज में कहा, करीम, अब बस करो, थोड़ा आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। देखो तो शाहिद भी सो गया है और तुम अभी तक जागे हो। करीम ने एक गहरी सांस ली और सुराही को किनारे रखते हुए मुस्कुराया। जीनत, ये सिर्फ मिट्टी के बर्तन नहीं है, ये हमारी हलाल कमाई का जरिया है। अगर इनमें जरा भी कमी रह गई तो मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। वादा किया है तो निभाना ही होगा। करीम उठा और उसने ठंडे पानी से वुजू किया। वो अपनी चटाई बिछाकर तहज्जुद की नमाज के लिए खड़ा हो गया। ये उसका रोज का मामूल था। जब दुनिया सोती, करीम अपने मालिक के सामने सजदे में गिर जाता। उसकी दुआएं लंबी होती थीं,
वो अपनी मुफलिसी की शिकायत नहीं करता था, बल्कि शुक्र अदा करता था कि अल्लाह ने उसे मेहनत करने के काबिल बनाया है। जीनत दूर बैठी उसे देख रही थी और सोच रही थी कि जिस इंसान का दिल इतना साफ हो, अल्लाह उसकी मेहनत को कभी ज़ाया नहीं होने देगा। नमाज से फारिग होकर करीम ने हाथ उठाए और गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी, ऐ मौला, मेरी मेहनत में बरकत डाल। सेठ मुश्ताक का काम वक्त पर पूरा हो जाए ताकि मैं अपने छोटे बेटे शाहिद के लिए नए कपड़े और घर के लिए राशन ला सकूं। मेरी लाज तेरे हाथ में है। जीनत की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि शाहिद पिछले कई दिनों से ईद के नए जूतों की जिद कर रहा था और करीम ने उसे भरोसा दिलाया था कि इस बार उसे सब कुछ मिलेगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण रोशनपुर की दीवारों पर पड़ी, करीम का आंगन मिट्टी के खूबसूरत शाहकारों से भरा हुआ था। 1000 चिराग कतारों में सजे थे और 500 सुराहियां ऐसी चमक रही थीं जैसे उन्हें किसी जौहरी ने तराशा हो। शाहिद सोकर उठा और आंगन में दौड़ पड़ा। वो बर्तनों के बीच नाचने लगा और तालियां बजाकर बोला, अब्बा, क्या ये सब हम सेठ जी को देंगे? क्या अब मुझे वो लाल जूते मिलेंगे? करीम ने अपने बेटे को गोद में उठा लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, हाँ मेरे लाल, बस आज ये आखिरी मरहला है। अब इन्हें आवे यानी भट्टी में पकाना है। अगर ये सही से पक गए तो समझो हमारा इम्तिहान पूरा हुआ। पूरा दिन करीम, जीनत और छोटा शाहिद भट्टी की आग को सुलगाने और उसे सही आंच पर रखने में जुटे रहे। गर्मी ऐसी थी कि पसीना बूंद बूंद बनकर मिट्टी में जज्ब हो रहा था। करीम खुद आग के पास बैठा रहा ताकि आंच कम न हो जाए, वरना बर्तन कच्चे रह जाते। जीनत पंखा झलती रही और शाहिद पानी पिलाता रहा। शाम होते होते आग ठंडी हुई और जब करीम ने भट्टी खोली तो अंदर से निकले बर्तन सुर्ख सोने की तरह चमक रहे थे। एक भी चिराग नहीं टूटा था, एक भी सुराही में दरार नहीं थी। करीम ने सुकून की एक लंबी सांस ली और जीनत की तरफ देखकर कहा, देखो जीनत, रब ने हमारी सुन ली। कल सुबह हम ये सब सेठ की हवेली ले जाएंगे। जीनत ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मगर उसके दिल के किसी कोने में एक अनजाना डर था। वो जानती थी कि बड़े लोग अक्सर छोटों का पसीना सुखाने से पहले ही उनका हक मार लेते हैं, मगर करीम की आंखों में मौजूद तवक्कुल ने उसे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। मेहनत रंग लाने वाली थी, मगर क्या ये सिर्फ एक कामयाबी थी या किसी बड़े तूफान की दस्तक? रोशनपुर की सुबह आज करीम के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आई थी। परिंदों की चहचहाहट के साथ ही करीम ने 2 बड़े डगरे तैयार किए और उनमें घास फूस बिछाकर बड़ी हिफाजत से उन सुराहियों और चिरागों को सजाना शुरू किया। जीनत ने फज्र की नमाज के बाद करीम के लिए एक सूखी रोटी और गुड़ का डल्ला रखा, जिसे उसने जल्दी जल्दी हलक से नीचे उतारा। शाहिद अपनी छोटी उंगलियों से चिरागों को सहला रहा था। करीम ने जीनत की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जीनत, आज का सूरज हमारे घर की गरीबी को ढलाने आया है। बस दुआ करना कि सेठ मुश्ताक खुश हो जाए। करीम ने डगरों को अपने कंधों पर टिकाया। बोझ भारी था, मगर उसके इरादे उससे भी ज्यादा मजबूत थे। पसीने की बूंदें उसकी कनपटी से बहकर गर्दन तक जा रही थीं, मगर वो तेज कदमों से सेठ मुश्ताक की आलीशान हवेली की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में अहले मोहल्ला उसे देख रहे थे। वही लोग जो कल तक उसे हिकारत से देखते थे, आज उसकी मेहनत के शाहकारों को देखकर हैरान थे। देखो तो सही, करीम ने वाकई कमाल कर दिया है, किसी ने फुसफुसा कर कहा, मगर करीम की नजरें सिर्फ मंजिल पर थीं। जब वो सेठ की हवेली के बड़े फाटक पर पहुंचा तो वहां दरबानों ने उसे रोक लिया। ठहर है कुम्हार, कहाँ जा रहा है? एक दरबान ने कड़क कर पूछा। करीम ने अदब से झुककर जवाब दिया, हुजूर, सेठ जी का ऑर्डर लाया हूँ। ईद के चिराग और सुराहियां हैं। कुछ ही देर में मुंशी हाशिम अपनी मखमली टोपी को ठीक करता हुआ बाहर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को करीब देख रहा हो। आ गया करीम, बड़ी देर लगाई, हाशिम ने अपनी नाक चढ़ाते हुए कहा। उसने करीम को हवेली के पिछले हिस्से के सहन में बुलाया, जहां सूरज की तेज रोशनी सीधे जमीन पर पड़ रही थी। करीम ने निहायत ही एहतियात से डगरों को नीचे रखा। उसने एक एक करके सुराहियां निकाली और उन्हें फर्श पर सजा दिया। हर सुराही ऐसी चमक रही थी जैसे उसे कुदरत ने खुद तराशा हो। चिरागों की बनावट ऐसी थी कि एक बार तेल डालो तो पूरी रात रोशनी कम ना हो। सेठ मुश्ताक हाथ में तस्बीह लिए बरामदे में आया। उसने उन बर्तनों को देखा और एक पल के लिए उसकी आंखों में भी तारीफ उभरी, मगर फौरन ही उसने अपने चेहरे पर सख्ती ओढ़ ली। उसने मुंशी हाशिम की तरफ इशारा किया। हाशिम ने साजिशी अंदाज में सुराहियों के पास जाकर उन्हें टटोलना शुरू किया। अचानक हाशिम ने एक सुराही उठाई और उसे जमीन पर दे मारा। तड़ाक की आवाज के साथ करीम का दिल भी जैसे टूट गया।
ये क्या है करीम, ये सुराही तो कच्ची है। हाशिम ने चिल्लाकर कहा, नहीं मुंशी जी, मैंने खुद इन्हें आवे में पकाया है, ये पत्थर जैसी मजबूत हैं। हाशिम ने दूसरी सुराही उठाई और उसकी गर्दन पर अपनी अंगूठी से जोर से चोट की। देख, इसमें आवाज सही नहीं आ रही, ये सब बेकार माल है, तूने सेठ जी का वक्त और मिट्टी जाया कर दी। करीम के पैर कांपने लगे। हुजूर, ऐसा मत कहिए, मेरी पूरी रात की नींद और दिन का चैन इनमें लगा है। जीनत और शाहिद ने भी हाथ बटाया है। मगर सेठ मुश्ताक ने चेहरे पर बनावटी गुस्सा लाकर कहा, करीम, मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मुझे ये रद्दी माल थमा दिया। इन बर्तनों को मेरी महफिल में रखूंगा तो मेरी नाक कट जाएगी। ले जा इन्हें यहाँ से, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। हाशिम ने आगे बढ़कर करीम को धक्का दिया। पैसे मांगने की हिम्मत भी मत करना, तूने हमारा नुकसान किया है, हमें तो तुझ पर जुर्माना लगाना चाहिए, चल भाग यहाँ से। करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर मिन्नत की, सेठ जी, कम से कम मिट्टी की कीमत तो दे दीजिए, घर में चूल्हा नहीं जला है। मगर सेठ ने मुंह फेर लिया और हवेली के अंदर चला गया। हाशिम ने करीम के डगरों को लात मारकर बाहर की तरफ ढकेल दिया। जाओ और अपनी ये मिट्टी अपने पास रखो, सेठ मुश्ताक के यहाँ धोखेबाजों की कोई जगह नहीं है। करीम बदहवास साउंड टूटे हुए बर्तनों और अपनी ठुकराई हुई मेहनत को समेटने लगा। बाजार के लोग जो तमाशा देख रहे थे अब खिलखिलाकर हंसने लगे। वही अहले मोहल्ला जो सुबह तारीफ कर रहे थे अब ताने दे रहे थे। देखा, उड़ने चला था आसमान में, गिर गया ना मिट्टी में। करीम भारी कदमों और खाली हाथों से अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। उसके कान में हाशिम के शब्द गूंज रहे थे और आंखों के सामने शाहिद का वो चेहरा था जो नए जूतों की उम्मीद में दरवाजे पर बैठा होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जीनत को क्या जवाब देगा। उसकी ईमानदारी का सिला उसे जिल्लत और फरीब की शक्ल में मिला था, मगर उसे क्या मालूम था कि हाशिम और मुश्ताक ने ये सब पहले से तय कर रखा था ताकि उसे एक कौड़ी भी ना देनी पड़े। जब हक मारा जाता है तो इंसान बेबस हो जाता है। क्या करीम इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगा? सूरज ढल चुका था और रोशनपुर की गलियों में शाम का साया गहराने लगा था, मगर करीम के घर में आज चिराग नहीं जला था। करीम जब खाली हाथ और टूटे हुए हौसले के साथ अपनी झोपड़ी के सहन में पहुंचा तो उसकी गर्दन झुकी हुई थी और बोझ उठाने वाले कंधे ढीले पड़ गए थे। जीनत जो दोपहर से ही दरवाजे पर नजरें जमाए बैठी थी, करीम की हालत देखते ही समझ गई कि कुछ अनहोनी हो गई है। उसके पीछे छोटा शाहिद दौड़ता हुआ आया और करीम के कुर्ते का कोना पकड़कर चहकते हुए पूछने लगा, अब्बा, क्या आप मेरे लाल जूते ले आए? सेठ जी ने पैसे दे दिए ना? करीम के हलक में जैसे कांटे चुभ गए। उसने जीनत की तरफ देखा जिसकी आंखों में हजारों सवाल थे मगर लब खामोश थे। करीम ने धीमी आवाज में कहा, जीनत, मुंशी हाशिम ने हमारे माल को रद्दी कह दिया। सेठ ने पैसे देने से इनकार कर दिया और मुझे धक्के मारकर हवेली से निकाल दिया गया। ये सुनते ही जीनत के हाथ से पानी का कटोरा छूट कर गिर गया। घर में सन्नाटा पसर गया। सिर्फ शाहिद की सिसकियां सुनाई देने लगी क्योंकि वो समझ चुका था कि इस ईद पर भी उसके पास पहनने को कुछ नया नहीं होगा। उस रात करीम के घर में चूल्हा नहीं जला। फाका कशी का दौर शुरू हो चुका था। घर में जो चंद दाने अनाज के थे वे कल ही खत्म हो गए थे। जीनत ने बड़ी मुश्किल से शाहिद को पानी पिलाकर सुलाया, मगर भूख की शिद्दत से बच्चे की नींद कच्ची थी। करीम झोपड़ी के बाहर अंधेरे में बैठा आसमान के तारों को देख रहा था। उसके दिल में एक तूफान बरपा था। उसे अपनी मेहनत के जाया होने का उतना दुख नहीं था जितना उस जिल्लत का जो उसे बेगुनाह होने के बावजूद सहनी पड़ी थी। अहले मोहल्ला की बातें जहर बनकर उसके कानों में उतर रही थीं। पड़ोसी की दीवार के पीछे से हंसने की आवाजें आ रही थीं। कोई कह रहा था, बड़ा आया था रईसों से सौदा करने वाला, अब खाए मिट्टी। तो कोई कह रहा था, करीम की किस्मत में तो भूखा मरना ही लिखा है। जीनत बाहर आई और करीम के पास जमीन पर बैठ गई। उसने अपना हाथ करीम के कांपते हुए हाथ पर रखा और कहा, करीम, क्या हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हम गरीब हैं? क्या ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है? करीम की आंखों से एक आंसू टपककर मिट्टी में मिल गया। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, जीनत, मैंने उन बर्तनों में अपना खून पसीना एक किया था। अल्लाह गवाह है कि उनमें कोई नुक्स नहीं था। मुंशी हाशिम ने जानबूझकर सुराही तोड़ी ताकि मुझे पैसे न देने पड़े। लोग मुझे कमजोर समझकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि गरीब की आह अर्श को हिला देती है। रात जैसे जैसे बीतती गई, भूख की तड़प बढ़ती गई। शाहिद नींद में बड़बड़ा रहा था, अम्मी, पेट में दर्द हो रहा है। जीनत का कलेजा मुंह को आ गया। उसने अपने घर के पुराने संदूक को खंगाला कि शायद कहीं से एक सिक्का मिल जाए, मगर वहां सिर्फ खालीपन था। करीम से ये मंजर देखा न गया। वो उठा और लड़खड़ाते कदमों से मस्जिद की तरफ चल दिया।
उसे लगा कि अगर वो जमीन के इंसानों के सामने रोएगा तो वो और भी जलील होगा। इससे बेहतर है कि वो अपने खुदा के सामने अपना दामन फैला दे। मस्जिद के सहन में सन्नाटा था। वहां सिर्फ बूढ़े मुअज्जिन बाबा रहमत बैठे थे, जो चिराग की मध्यम रोशनी में कुरान की तिलावत कर रहे थे। करीम को देखते ही बाबा रहमत ने अपनी ऐनक उतारी और उसे करीब आने का इशारा किया। करीम के चेहरे की जर्दी और उसकी आंखों की वीरानी बाबा रहमत से छुपी न रही। बाबा ने नरमी से पूछा, करीम बेटा, इस पहर यहाँ क्या दिल पर कोई भारी बोझ ले आए हो? करीम बाबा रहमत के कदमों में बैठ गया और अपना सारा हाल कह सुनाया। उसने बताया कि कैसे सेठ मुश्ताक और हाशिम ने उसके साथ फरेब किया, कैसे पूरा मोहल्ला उस पर हंस रहा है और कैसे उसका बच्चा घर में भूखा सो रहा है। करीम ने रोते हुए कहा, बाबा, मेरा जी चाहता है कि मैं उन जालिमों के लिए बद्दुआ करूं। मेरा सब्र जवाब दे रहा है। बाबा रहमत ने करीम के सर पर हाथ रखा और बड़े सुकून से कहा, बेटा, ये वक्त बद्दुआ का नहीं, आजमाइश का है। याद रख, जब बंदे के पास कुछ नहीं बचता तब उसके पास खुदा होता है। ये फाका कशी, ये जिल्लत, ये सब एक बड़े सवेरे की तैयारी है। तू खामोश रह और अपना मामला उस जात पर छोड़ दे जो चींटी के मुंह में भी रिज्क पहुंचाती है। खामोश सब्र का फल कड़वा होता है, मगर उसका सुकून लाजवाल होता है। करीम खामोश हो गया। मस्जिद की ठंडक और बाबा रहमत के लफ्जों ने उसके जलते हुए दिल पर मरहम का काम किया। उसने तय किया कि वो ना तो किसी से लड़ेगा और ना ही गिड़गिड़ाएगा। वो बस सब्र करेगा और उस वक्त का इंतजार करेगा जब इलाही इंसाफ की तराजू हरकत में आएगी। वो वापस घर लौटा, जहां जीनत मुसल्ले पर बैठी रो रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे समझ गए कि अब सिर्फ अल्लाह ही उनका मददगार है। भूख और बेइज्जती के बीच करीम का सब्र टूटने लगा है। क्या अल्लाह उसकी पुकार सुनेगा? मस्जिद के सहन में रात की खामोशी गहरी थी। सिर्फ चिराग की लौ हवा के झोंकों से रह रहकर कांप उठती थी। करीम का सर बाबा रहमत के घुटनों के पास झुका हुआ था। उसकी सिसकियां अब थम चुकी थीं, मगर दिल के अंदर का घाव अभी ताजा था। बाबा रहमत ने करीम के कांपते हुए हाथ को अपने बूढ़े और झुर्रियों वाले हाथों में लिया। उनके चेहरे पर वो नूरानी ठहराव था जो उम्र भर की इबादत और तजुर्बे से आता है। बाबा रहमत ने अपनी आवाज को बहुत धीमा और पुरअसर रखते हुए कहा, करीम बेटा, तू कहता है कि तेरा सब्र जवाब दे रहा है। जरा सोच, क्या तेरा सब्र उन नबियों और वलियों से ज्यादा भारी है जिन्होंने अल्लाह की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश को याद कर। बरसों बीमारी की हालत में रहे, माल गया, औलाद गई, जिस्म का गोश्त तक गलने लगा, मगर उनके लबों पर कभी शिकायत का एक लफ्ज नहीं आया। लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते थे, जैसे आज तुझे देखकर लोग कतरा रहे हैं, मगर उनका तवक्कुल पहाड़ जैसा अटूट था। करीम ने अपनी भीगी आंखें उठाईं और धीमी आवाज में पूछा, बाबा, मैं तो एक मामूली सा इंसान हूं, न मेरे पास वैसा इल्म है, न वैसी ताकत। जब बच्चा भूख से बिलखता है और जीनत का चेहरा कुमराया हुआ देखता हूं तो रूह चटपटाने लगती है। क्या सेठ मुश्ताक जैसे जालिम लोग हमेशा यूं ही हंसते रहेंगे और हम जैसे गरीब हमेशा मिट्टी में मिलते रहेंगे? बाबा मुस्कुराए, मगर उनकी मुस्कुराहट में एक दर्द था। उन्होंने कहा, यही तो इंसान की सबसे बड़ी भूल है। तू देख रहा है मुश्ताक की हवेली की ऊंचाई, मगर तूने ये नहीं देखा कि उस हवेली की बुनियादें जुल्म की रेत पर टिकी हैं। खुदा की लाठी बेआवाज होती है करीम। जब उसका इंसाफ उतरता है तो बड़े बड़े बुर्ज मिट्टी के ढेरों में तब्दील हो जाते हैं। तूने अपना माल बनाया, उसने उसे ठुकराया। तूने अपनी नीयत साफ रखी, उसने अपनी नीयत में खोट डाला। अब बता, सौदा किसका महंगा पड़ा? तूने तो सिर्फ मिट्टी खोई है, उसने अपना ईमान खो दिया है। करीम खामोशी से सुनता रहा। बाबा के लफ्जों ने उसके जहन के अंधेरे को छांटना शुरू कर दिया था। बाबा ने आगे कहा, बेटा, आज से तू एक काम कर। जब भी जुल्म की याद आए, हाथ उठाकर बद्दुआ मत करना। बस ये कहना कि ए अल्लाह, तू गवाह है। जिस बात का गवाह खुद खालिक कायनात हो जाए, उसका फैसला फिर वो खुद करता है। सब्र का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है, बल्कि उस तकलीफ में भी अपने रब की रजा पर राजी रहना है। तू वापस जा और याद रख कि रोशनपुर का ये अंधेरा मुस्तकिल नहीं है। करीम जब मस्जिद से बाहर निकला तो ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। उसका बोझ कम तो नहीं हुआ था, मगर उसके जीने का अंदाजा बदल गया था। वो अपनी झोपड़ी में पहुंचा, जहां जीनत अभी तक जागी हुई थी। उसने जीनत को बाबा रहमत की बातें सुनाई। जीनत ने गहरी सांस ली और कहा,
करीम, अगर हमारे रब की यही मर्जी है कि हम इस इम्तिहान से गुजरें तो हम पीछे नहीं हटेंगे। कल सुबह मैं पड़ोस के घर में अनाज साफ करने का काम ढूंढूंगे और तुम फिर से अपने चाक पर बैठना। हम मिट्टी से फिर जिंदगी उकेरेंगे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने रोशनपुर को छुआ, करीम फिर से अपने पुराने चाक के पास बैठा था। उसके पास नई मिट्टी नहीं थी, मगर उसने वही टूटे हुए बर्तनों के टुकड़ों को जमा किया, उन्हें कूटकर फिर से गूंथा और एक नई लगन से काम शुरू किया। लोग गुजरते और उसे देखकर ताना मारते, देखो फिर से अपनी किस्मत पीटने बैठ गया। मगर करीम के कानों में बाबा रहमत की आवाज गूंज रही थी, खामोश सब्र का सुकून लाजवाल होता है। करीम अब चुपचाप अपने काम में मग्न था। वो नमाज के वक्त मस्जिद जाता, नमाज पढ़ता और फिर वापस आकर मिट्टी में खो जाता। उधर सेठ मुश्ताक की हवेली में जश्न की तैयारियां चल रही थीं। उसे गुमान था कि उसने एक गरीब को ठगकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। उसे अंदाजा नहीं था कि जिस इंसाफ की चक्की के चलने का वो इंतजार कर रहा है, उसका पहला चक्कर अब शुरू होने वाला है। सब्र का फल कड़वा होता है, लेकिन क्या करीम का तवक्कुल वाकई कोई करिश्मा दिखाएगा? रोशनपुर के बाजार में ईद की रौनक अपनी चरम पर थी। सेठ मुश्ताक की हवेली को उन चिरागों से सजाया गया था जिन्हें करीम ने अपने खून पसीने से सींचा था। वही चिराग जिन्हें मुंशी हाशिम ने रद्दी कहकर ठुकरा दिया था, अब सेठ मुश्ताक की हवेली के मुंडेरों पर जगमगा रहे थे। सेठ मुश्ताक मखमली मसनद पर बैठा अपनी कामयाबी और चालाकी पर इतरा रहा था। उसने हाशिम की तरफ देखा और कहकहा लगाकर बोला, देखा हाशिम, मुफ्त की रोशनी का मजा ही कुछ और है। उस बेवकूफ कुम्हार को लगा होगा कि वो हमसे जीत जाएगा। हाशिम ने दांत निपोरते हुए जवाब दिया, हुजूर, गरीब तो पैदा ही लुटाने के लिए होते हैं। मगर अभी उनकी हंसी हवा में गूंज ही रही थी कि हवेली के अंदरूनी हिस्से से एक चीख सुनाई दी। मुश्ताक का चेहरा पीला पड़ गया। वो दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा तो देखा कि उसका इकलौता बेटा सादिक बिस्तर पर तड़प रहा था। सादिक की खाल आग की तरह तप रही थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। मुश्ताक की बीवी दहाड़े मारकर रो रही थी। वो बच्चा जो सेठ की आंखों का तारा और उसकी तमाम दौलत का वारिस था, अचानक किसी अनजानी बीमारी की गिरफ्त में था। मुंशी, जल्दी जाओ, शहर के सबसे बड़े हकीम को लेकर आओ, मुश्ताक चिल्लाया। कुछ ही देर में हकीम साहब अपनी दवाइयों की पोटली लिए हाजिर हुए। उन्होंने सादिक की नब्ज थामी, उसकी आंखें देखीं और बार बार अपनी पेशानी पहुंचने लगे। हकीम ने दवाइयां दी, अर्क पिलाए, मगर सादिक की हालत संभलने के बजाय और बिगड़ती गई। बच्चा रह रहकर चिल्लाता, आग, मेरे बदन में आग लगी है। मुश्ताक ने हकीम का दामन पकड़ लिया। हकीम साहब, आधी जायदाद ले लो, पर मेरे बेटे को बचा लो। हकीम ने बेबसी से सर हिलाया और कहा, सेठ जी, ये बीमारी जिस्मानी नहीं लग रही, दवा अपना असर खो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे किसी मजलूम की आह ने इसके बदन को झुलसा दिया है। आप दुआ करें और देखें कि कहीं आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। मुश्ताक के जहन में एक पल के लिए करीम का वो चेहरा घूमा जब उसने उसे धक्के मारकर निकाला था, मगर उसका गुरूर अभी टूटा नहीं था। उसने हकीम को झड़क दिया, बकवास बंद करो, पैसे लो और इलाज करो। अगले 3 दिन तक शहर के एक से बढ़कर एक वैद्य और हकीम हवेली में आए और नाकाम होकर लौटे। मुश्ताक का पैसा पानी की तरह बह रहा था, मगर सादिक की सांसें उखड़ती जा रही थी। हवेली में जहां जश्न होना था, वहां मातम का सन्नाटा पसर गया। मुंशी हाशिम भी खौफजदा था। वो जब भी उन मिट्टी के चिरागों के पास से गुजरता, उसे ऐसा लगता जैसे वो चिराग नहीं, बल्कि करीम की आंखों के आंसू हैं जो उसे घूर रहे हैं। हवेली के नौकर आपस में कानाफूसी करने लगे कि ये सब उस गरीब कुम्हार की बद्दुआ का नतीजा है। एक रात जब सादिक की हालत नाजुक हो गई, मुश्ताक अकेला अपने कमरे में बैठा था। अचानक उसे लगा जैसे दीवारें उसे कुचलने आ रही हैं। उसे करीम की वो आवाज याद आई, ए अल्लाह, तू गवाह है। मुश्ताक को महसूस हुआ कि उसकी सारी दौलत, उसकी हवेलियां और उसका रसूख उस नन्हे से बच्चे की जान के आगे बेमानी है। उसे याद आया कि कैसे उसने करीम के बच्चे के मुंह से निवाला छीना था ताकि वो अपनी महफिल सजा सके। बाहर बाजार में लोग बातें कर रहे थे कि मुश्ताक के घर पर खुदा का कहर टूटा है। जो लोग करीम का मजाक उड़ाते थे, अब वे भी सहम गए थे। वे देख रहे थे कि जिस मुश्ताक के पास सब कुछ था, वो आज एक बेबस बाप की तरह जमीन पर बैठा रो रहा है। इधर करीम अपनी झोपड़ी में खामोशी से वजू कर रहा था। उसे शहर की खबरों का पता तो था, मगर उसके दिल में न तो इंतकाम की खुशी थी और न ही कोई तकब्बुर। वो बस इतना जानता था कि उसका रब देख रहा है। आधी रात के वक्त मुश्ताक ने देखा कि सादिक ने आंखें खोली और बड़ी मुश्किल से बोला, अब्बा, वो मिट्टी वाला आदमी, उसके हाथ बहुत ठंडे थे, उसे बुलाओ। मुश्ताक का कलेजा फटने लगा।
उसे समझ आ गया कि उसका गुरूर उसे और उसके बेटे को ले डूबेगा। उसने हाशिम को आवाज़ दी, मगर हाशिम खुद डर के मारे दुबका बैठा था। मुश्ताक ने अपनी रेशमी पगड़ी ज़मीन पर फेंक दी। उसका ज़मीर उसे झकझोर रहा था। उसे एहसास हुआ कि जो सुकून करीम की टूटी झोपड़ी में था, वो उसकी इस महलनुमा हवेली में कभी नहीं रहा। मुश्ताक को अब साफ दिखने लगा था कि उसका दुश्मन करीम नहीं, बल्कि उसका अपना लालच था। उसने फैसला किया कि वो खुद करीम के पास जाएगा, चाहे उसे पूरे शहर के सामने जलील ही क्यों ना होना पड़े। मगर क्या करीम उसे माफ़ करेगा? क्या वो आह जो अर्श तक जा चुकी थी वापस मुड़ सकती थी? मुश्ताक के लिए ये रात उसकी ज़िंदगी की सबसे लंबी और खौफनाक रात थी। इंसाफ की चक्की चलने लगी है। क्या सेठ मुश्ताक की दौलत उसके बेटा की जान बचा पाएगी? रोशनपुर का बाजार, जो कभी सेठ मुश्ताक के नाम की हनक से कांपता था, आज एक अजीब सी खामोशी की चादर ओढ़े हुए था। वो बाजार जहां मुश्ताक की मखमली जूतियों की आवाज़ पर लोग अदब से रास्ते छोड़ दिया करते थे, आज वहां उसकी साख के चिथड़े उड़ रहे थे। बाजार की नुक्कड़ पर मौजूद चाय की दुकान हो या हलवाई की भट्टी, हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, मुश्ताक की हवेली पर उतरा रब का कहर। मुंशी हाशिम, जो हमेशा अपनी मूंछों को ताव देते हुए बाजार से गुजरता था, आज गर्दन झुकाए हुए अनाज की मंडी की तरफ जा रहा था। उसे कुछ व्यापारियों को पुराना हिसाब देना था। जैसे ही वो मंडी के चौक पर पहुंचा, वहां मौजूद ताजिरों ने उसे घेर लिया। एक पुराने व्यापारी ने ऊंची आवाज में कहा, क्यों मुंशी जी, सुना है सेठ मुश्ताक का सितारा गर्दिश में है? हवेली के चिराग बुझने लगे हैं क्या? हाशिम ने झल्ला कर कहा, अपनी ज़ुबान को लगाम दो। सेठ जी की दौलत इतनी है कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां खाएंगी। बस छोटे सेठ की तबीयत जरा नासाज है। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, दौलत से दवा खरीदी जा सकती है हाशिम, दुआ नहीं। सुना है तुम दोनों ने उस गरीब कुम्हार करीम का हक मारा है। याद रखना, गरीब की आह बाजार के भाव नहीं, बल्कि खुदा के तराजू से तौली जाती है। हाशिम वहां से खिसकने की कोशिश करने लगा, मगर तभी शहर के काजी साहब की सवारी वहां से गुजरी। काजी साहब एक इंसाफ पसंद और खुदा तरस इंसान थे। उन्होंने भीड़ देखी तो अपनी पालकी रुकवा दी। काजी साहब को देखते ही लोगों ने रास्ता दिया। काजी साहब ने हाशिम की आंखों में झांका और पूछा, मुंशी, बाजार में शोर है कि तुम लोगों ने एक कारीगर की मजदूरी हड़प ली है, क्या ये सच है? हाशिम के माथे पर पसीना चमकने लगा। उसने हक बकाते हुए कहा, हुजूर, वो तो माल खराब था, करीम ने हमें धोखा देना चाहा था। काजी साहब ने ठंडी आह भरी और कहा, अगर माल खराब था तो मुश्ताक की हवेली उन्हीं बर्तनों से क्यों जगमगा रही है? झूठ की उम्र लंबी नहीं होती मुंशी। बाजार का इंसाफ तो शुरू हो चुका है, अब सरकारी अदालत और खुदा की अदालत का इंतजार करो। काजी साहब की बात सुनकर बाजार के दूसरे दुकानदारों का भी हौसला बढ़ गया। उन्होंने मुश्ताक के साथ किए गए अपने पुराने सौदे रद्द करने शुरू कर दिए। देखते ही देखते जो मुश्ताक कल तक बाजार का बेताज बादशाह था, आज उसकी साख मिट्टी में मिल गई थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जिस ताजिर की नीयत में खोट हो, उसके साथ कारोबार करना अपनी बरकत खोना है। इधर हाशिम अपनी जान बचाकर हवेली की तरफ भागा, मगर रास्ते में उसे एहसास हुआ कि उसने खुद कितनी बड़ी गलती की है। उसने सेठ को खुश करने के लिए करीम के बर्तनों में नुक्स निकाला था, मगर अब वही बर्तन मुश्ताक के लिए बबाले जान बन गए थे। उसे याद आया कि कैसे उसने करीम को लात मारी थी। बाजार के मंजर ने उसे आईना दिखा दिया था। वो बाजार जो कभी मुश्ताक का गुलाम था, आज उसे हिकारत की नज़र से देख रहा था। रोशनपुर के चौराहे पर वही लोग खड़े थे जो करीम पर हंसते थे, अब वे मुश्ताक की बर्बादी का तमाशा देख रहे थे। बाजार ने अपना फैसला सुना दिया था। इंसाफ सिर्फ सिक्कों से नहीं होता, साख से होता है। और मुश्ताक की साख उसी दिन उसी मिट्टी में दफन हो गई थी जिसे उसने रद्दी कहा था। शाम होते होते ये खबर पूरी तरह फैल गई कि मुश्ताक की हवेली के अंदर हाशिम की चोरी और फरेब की परतें खुलने लगी हैं। बाजार अब तमाशाई नहीं था, वो गवाह बन चुका था। वक्त बदल रहा है। जो कल तक राजा थे, आज वे इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। रोशनपुर की जामा मस्जिद के साये में बनी काजी साहब की अदालत आज खचाखच भरी हुई थी। आमतौर पर यहाँ ज़मीन जायदाद के झगड़े सुलझाए जाते थे, मगर आज एक गरीब कुम्हार की मेहनत और एक ताकतवर ताजिर के फरेब का मुकदमा पेश था। काजी साहब अपनी ऊंची मसनद पर बैठे थे। उनके सामने मेज़ पर कुरान पाक रखा था और आंखों में इंसाफ की वो चमक थी जिससे गुनहगारों के दिल दहल जाते थे। एक तरफ सेठ मुश्ताक अपनी गर्दन झुकाए खड़ा था, जिसका चेहरा मुफलिसी और बेटे के गम में उतर चुका था। उसके पीछे कांपता हुआ मुंशी हाशिम था। दूसरी तरफ करीम खड़ा था, जिसके फटे हुए कुर्ते पर आज भी मिट्टी के दाग थे, मगर उसका माथा खुदा के तवक्कुल से रोशन था।
काजी साहब ने खामोशी को चीरते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, मुंशी हाशिम, तुम पर इल्जाम है कि तुमने करीम कुम्हार का माल ये कहकर ठुकराया कि वो कच्चा और रद्दी है, मगर बाद में वही माल सेठ मुश्ताक की हवेली में इस्तेमाल हुआ। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? हाशिम की जबान जैसे तालू से चिपक गई थी। वो कभी सेठ की तरफ देखता तो कभी जमीन की तरफ। उसने हकलाते हुए कहा, हुजूर, वो तो माल खराब था, करीम ने हमें धोखा देना चाहा था। खामोश, काजी साहब ने मेज पर हाथ मारकर उसे टोका। परखने में गलती हुई या नीयत में खोट था? अदालत में गवाह मौजूद हैं जिन्होंने देखा कि तुमने जानबूझकर करीम की एक सुराही तोड़ी और उसे जलील किया। और सेठ मुश्ताक, आप क्या कहते हैं? क्या आपको इल्म नहीं था कि आपके घर की रौनक एक गरीब के आंसुओं की कीमत पर खरीदी गई है? सेठ मुश्ताक की आंखों से आज पानी बह रहा था। उसका वो गुरूर, वो रसूख और वो लंबी अचकन आज बेमानी लग रही थी। उसने हाथ जोड़कर काजी साहब से कहा, काजी साहब, मैं गुनहगार हूं। लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैंने मुंशी की बातों में आकर करीम का हक मारा। मुझे लगा कि मिट्टी मोल की चीज है, पर मुझे नहीं पता था कि मिट्टी को ठुकराना मेरे बच्चे की जिंदगी के लिए आग बन जाएगा। मेरा बेटा मर रहा है हुजूर। मुझे कानून की सजा से डर नहीं लगता, मुझे उस रब की पकड़ से डर लग रहा है। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। करीम, जो अब तक खामोश खड़ा था, उसकी आंखों में मुश्ताक की हालत देखकर तरस आ गया। काजी साहब ने करीम की तरफ इशारा किया, करीम, तुम मुद्दई हो, तुम्हारा हक मारा गया, तुम्हारी बेइज्जती की गई और तुम्हारे बच्चे को फांका करना पड़ा। आज कानून तुम्हारे साथ है। कहो, इन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? अगर तुम कहो तो सेठ की जायदाद का एक हिस्सा तुम्हें दिला दिया जाए और हाशिम को काल कोठरी में डाल दिया जाए। करीम ने एक लंबी सांस ली और काजी साहब की तरफ अदब से देखा। उसने कहा, हुजूर, मैं यहाँ किसी को सजा दिलाने नहीं आया। मैं तो बस ये बताने आया था कि मिट्टी का काम करने वाला गरीब हो सकता है, लेकिन वो झूठा नहीं होता। सेठ साहब का बेटा बीमार है, ये सुनकर मेरा दिल दुखी है। एक बाप का दुख क्या होता है वो मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा भी भूख से तड़पा है। काजी साहब, अगर ये अपनी गलती मान रहे हैं तो मुझे इनसे कोई बदला नहीं लेना। मैं इन्हें अल्लाह की रजा के लिए माफ करता हूँ। ये सुनते ही अदालत में मौजूद लोग हैरान रह गए। मुंशी हाशिम फूट फूट कर रोने लगा और सेठ मुश्ताक करीम के पैरों की तरफ भागा, मगर काजी साहब ने इशारा किया। काजी साहब ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, इंसाफ सिर्फ माफी से मुकम्मल नहीं होता। मुंशी हाशिम, तुमने दगाबाजी की और गवाही झूठी दी, इसलिए तुम्हें बाजार के चौक पर कोड़े लगाए जाएंगे और तुम्हारी मुंशीगिरी पर पाबंदी लगाई जाती है। सेठ मुश्ताक, आप करीम की तमाम मजदूरी का 10 गुना हर्जाना फौरन अदा करेंगे और शहर के गरीबों के लिए मुफ्त लंगर खोलेंगे। और करीम? काजी साहब मसनद से नीचे उतरे और करीम के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने आज साबित कर दिया कि ईमान की दौलत दुनिया के तमाम खजानों से बड़ी है। तुम्हारी खामोशी ने वो जंग जीत ली जो तलवारें नहीं जीत पाती। करीम अदालत से बाहर निकला तो हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मुश्ताक उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसकी आंखें जमीन पर गड़ी थीं। उसे आज समझ आया कि असली ताकत सिक्कों में नहीं, बल्कि उस किरदार में है जो जुल्म सहकर भी अल्लाह गवाह है कहना जानता है। बाजार के लोग जो कभी करीम को हिकारत से देखते थे, आज उसके लिए रास्ता छोड़ रहे थे और उसकी ईमानदारी की मिसालें दे रहे थे। सच का सामना हो चुका था और फरेब के काले बादल छट चुके थे। अदालत में फैसला होने वाला है। क्या करीम इंतकाम लेगा या माफी देकर सबको हैरान कर देगा? अदालत का वक्त खत्म हो चुका था, मगर रूहानी इंसाफ की घड़ी अभी बाकी थी। सेठ मुश्ताक के लिए काजी का फैसला तो महज एक कानूनी कार्रवाई थी, असली सजा तो उसके दिल के अंदर धधक रही थी। वो भारी कदमों से अदालत से बाहर निकला, मगर वो अपनी हवेली की तरफ नहीं गया। उसने देखा कि करीम अपनी पुरानी चादर कंधे पर डाले खामोशी से अपनी तंग गली की तरफ बढ़ रहा है। मुश्ताक ने अपनी रेशमी अचकन की परवाह नहीं की, अपने जूते वहीं छोड़ दिए और नंगे पांव करीम के पीछे दौड़ पड़ा। बाजार के लोग ये मंजर देखकर दंग थे। कल का मगरूर सेठ आज एक फकीर की तरह एक कुम्हार के पीछे भाग रहा था। मुश्ताक चिल्लाया, करीम, ठहरो करीम, खुदा के लिए रुक जाओ। करीम ने मुड़कर देखा। मुश्ताक का चेहरा आंसुओं और धूल से अटा पड़ा था। जैसे ही करीम रुका, मुश्ताक उसके पैरों में गिर पड़ा। वो चीख चीख कर रोने लगा, करीम, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया, मैंने तुम्हारे बच्चे का निवाला छीना। देखो, मेरा बच्चा मौत की दहलीज पर है, हकीमों ने हाथ खींच लिए हैं, अब बस तुम्हारी दुआ ही उसे बचा सकती है। करीम हक्का बक्का रह गया। उसने झुककर मुश्ताक के कंधे पकड़े और उसे उठाने की कोशिश की।
सेठ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप शहर के बड़े ताजिर हैं, मेरे पैरों में मत गिरिए। मैंने आपको अदालत में ही माफ कर दिया था। मगर मुश्ताक का रोना बंद नहीं हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, अदालत ने तो मुझे छोड़ दिया, मगर मेरा ज़मीर मुझे काट रहा है। करीम, जब तक तुम मेरे साथ मेरी झोंपड़ी नुमा हवेली चलकर मेरे बेटे के सर पर हाथ नहीं रखोगे, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मुझे एहसास हो गया है कि मेरी सारी दौलत तुम्हारी एक सच्ची दुआ के बराबर भी नहीं है। करीम का दिल मोम की तरह पिघल गया। उसने जीनत की तरफ देखा, जो अपनी झोंपड़ी के बाहर खड़ी ये सब देख रही थी। जीनत की आंखों में भी अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक माँ का दूसरे माँ बाप के लिए दर्द था। उसने इशारा किया कि करीम को जाना चाहिए। करीम मुश्ताक को सहारा देकर उसकी हवेली की तरफ ले चला। वो हवेली जहां कुछ दिन पहले करीम को धक्के देकर निकाला गया था, आज उसके लिए पलकें बिछाए खड़ी थी। जब वे हवेली के अंदर पहुंचे तो मंजर बदल चुका था। मुंशी हाशिम एक कोने में दुबका बैठा अपनी तकदीर को रो रहा था। मुश्ताक करीम को सीधे सादिक के कमरे में ले गया। कमरे में दवाइयों की कड़वी महक और मौत का सन्नाटा था। सादिक निढाल पड़ा था। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। मुश्ताक की बीवी ने जब करीम को देखा तो वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। करीम ने बिस्मिल्लाह कहकर अपना मिट्टी से सना हुआ हाथ सादिक की तपती हुई पेशानी पर रखा। उसने अपनी आंखें बंद की और उस रब्बे करीम से लौ लगाई जिसने उसे हमेशा सब्र की ताकत दी थी। करीम ने बहुत ही धीमी आवाज में दुआ मांगी, ऐ मेरे मालिक, तू बड़ा रहमान है। अगर मुश्ताक से खता हुई तो उसने आज अपनी गलती मान ली है। तू तो तौबा कबूल करने वाला है। इस मासूम बच्चे को शिफा अता कर, क्योंकि तू ही बीमारों को जिंदगी देने वाला है। करीम काफी देर तक वहीं बैठा रहा। कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। मुश्ताक दीवार से लगकर खड़ा था और उसे आज पहली बार समझ आ रहा था कि इबादत सिर्फ सजदों में नहीं, बल्कि किसी का हक अदा करने और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने में भी होती है। अचानक सादिक ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें धीरे से खोल दी। उसने करीम के हाथ को छुआ और बड़ी मध्यम आवाज में कहा, अब्बा, ठंडी हवा, अब जलन कम हो रही है। मुश्ताक की बीवी दहाड़ मारकर रो पड़ी, मगर ये खुशी के आंसू थे। मुश्ताक दौड़कर करीम के पास आया और उसके हाथ चूमने लगा। करीम ने उसे रोका और कहा, सेठ जी, शिफा देने वाला मैं नहीं, अल्लाह है। मैंने तो बस एक गुजारिश की थी। आपकी तौबा सच्ची थी, इसलिए उसने सुन ली। मुश्ताक ने फौरन मुंशी को आवाज दी, जो बाहर खड़ा कांप रहा था। उसने हुक्म दिया, हाशिम, अभी के अभी करीम की मजदूरी का हिसाब लाओ, और याद रहे, काजी साहब ने जो 10 गुना कहा था, मैं उसे 100 गुना करके दूंगा। और आज से करीम मेरा मजदूर नहीं, मेरा भाई और मेरा साझीदार होगा। करीम ने मना करने की कोशिश की, पर मुश्ताक ने उसका हाथ पकड़ लिया। करीम, ये पैसे तुम्हारी मेहनत की कीमत नहीं है, ये मेरे गुनाहों का कफ़ारा है। अगर तुम इसे कबूल नहीं करोगे तो मेरी तौबा अधूरी रह जाएगी। उस रात रोशनपुर की हवाओं में एक अलग ही महक थी। एक गरीब का सब्र जीत गया था और एक ताकतवर का गुरूर टूटकर खाक हो चुका था। मुश्ताक ने अपनी पगड़ी करीम के सामने रख दी थी और करीम ने उसे उठाकर फिर से मुश्ताक के सर पर सजा दिया। एक बाप का गुरूर टूट चुका है। क्या एक गरीब की दुआ मौत के मुंह से किसी को वापस ला सकती है? रोशनपुर की फिजाओं में आज एक नई रूह भोंक दी गई थी। जैसे जैसे सादिक की सेहत सुधरने लगी, सेठ मुश्ताक की हवेली का रंग ढंग ही बदल गया। वो हवेली जो कभी गुरूर और दिखावे का गढ़ थी, अब इबादत और सखावत का मरकज बन चुकी थी। सेठ मुश्ताक ने अपनी तौबा को सिर्फ लफ्जों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उसने अपने अमल से उसे साबित किया। काजी साहब के फैसले के मुताबिक शहर के चौराहे पर रोजाना लंगर का इंतजाम किया जाने लगा, जहां अमीर और गरीब एक ही दस्तरख्वान पर बैठकर खाना खाते थे। मुश्ताक ने करीम के लिए शहर के सबसे पुररौनक बाजार में एक बड़ी दुकान का इंतजाम किया। ये महज एक दुकान नहीं, बल्कि मिट्टी के हुनर का एक आलीशान मरकज था। मुश्ताक खुद करीम के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, भाई करीम, अब तुम उस कच्ची झोपड़ी में चाक नहीं चलाओगे। मैंने ये दुकान तुम्हारे नाम कर दी है। अब तुम मिट्टी से सोना बनाओगे और मैं तुम्हारे इस हुनर को पूरी दुनिया में पहुंचाऊंगा। करीम की आंखों में नमी आ गई। उसने तवक्कुल के साथ आसमान की तरफ देखा और कहा, सेठ जी, ये सब उस रब का करम है, वरना मेरी क्या औकात थी। करीम की गरीबी अब गुजरे हुए कल का किस्सा बन चुकी थी। जीनत, जो कल तक फाका कशी के डर से सहमी रहती थी, आज अपने घर में बरकत का नुज़ूल देख रही थी। शाहिद को आखिर वो लाल जूते मिल गए थे जिनका उसने ख्वाब देखा था, मगर करीम ने उसे सिखाया कि असली दौलत जूते नहीं, बल्कि वो ईमानदारी है जो उसके बाप ने मुश्किल वक्त में भी नहीं छोड़ी। जीनत अक्सर कहती, करीम देखो, रब ने हमारे सब्र का कैसा मीठा फल दिया है। जो लोग हमें देखकर रास्ता बदल लेते थे, आज वे हमारे आंगन की मिट्टी को चूमते हैं।
करीम का कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। मुश्ताक की सरपरस्ती और करीम की मेहनत ने मिलकर ऐसे शाहकार तैयार किए कि दूर दराज के मुल्कों से ताजिर रोशनपुर आने लगे। करीम ने अपनी दुकान का नाम सब्र हलाल रखा। वो अब भी खुद चाक पर बैठता, उसके हाथ अब भी मिट्टी में सने रहते, मगर अब उन हाथों में जिल्लत नहीं बल्कि इज्जत की चमक थी। उसने मोहल्ले के उन नौजवानों को भी हुनर सिखाना शुरू किया जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। करीम का बदला लेने का अंदाज भी निराला था। उसने उन्हें नफरत के बदले हुनर की सौगात दी। सेठ मुश्ताक अब अक्सर शाम के वक्त करीम की दुकान पर आता। दोनों साथ बैठकर चाय पीते और रूहानी बातें करते। मुश्ताक ने अपने तमाम पुराने और काले कारोबार बंद कर दिए थे। उसने हाशिम को भी एक मौका दिया, मगर उसे मुंशीगिरी से हटाकर लंगर की सेवा में लगा दिया ताकि उसे इंसानियत का सबक मिल सके। हाशिम, जो कभी घमंड में चूर रहता था, अब गरीबों को खाना खिलाते हुए अपनी आंखों में शर्मिंदगी और जबान पर तौबा रखता था। रोशनपुर में अब वो वक्त आ गया था जब लोग मिसाल देते थे कि अगर सब्र करना हो तो करीम जैसा करो। अल्लाह ने न सिर्फ करीम की झोपड़ी को खुशियों से भर दिया था, बल्कि उसकी साख को पूरे शहर में बुलंद कर दिया था। वो गरीब कुम्हार, जिसे लोग मिट्टी का पुतला कहते थे, आज शहर का सबसे मोतबर शख्स बन चुका था। मस्जिद में जब अजान होती तो करीम और मुश्ताक कंधे से कंधा मिलाकर नमाज अदा करते। ये मंजर पूरे रोशनपुर के लिए एक सबक था कि रब की अदालत में देर जरूर है पर अंधेर नहीं। इलाही इंसाफ का पहिया घूम चुका था। करीम की खामोशी ने वो मुकाम हासिल किया था जिसे शोर मचाने वाले कभी नहीं पा सकते। उसके आंगन में अब सिर्फ मिट्टी की खुशबू नहीं थी, बल्कि सुकून की वो महक थी जो सिर्फ तवक्कुल करने वालों के नसीब में आती है। बरकत का ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं था, क्योंकि इसकी बुनियाद सब्र और शुक्र पर रखी गई थी। देखिए कैसे अल्लाह ने करीम की झोपड़ी को खुशियों के महल में बदल दिया। एक ऐसा वक्त भी गुजरा है जब रोशनपुर की गलियां सिर्फ अमीरों के कहकहों और गरीबों की आहों से पहचानी जाती थीं, मगर अब वहां की फिजा बदल चुकी थी। ढलती हुई शाम का सूरज जब रोशनपुर की मीनारों पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेर का, तो शहर के बाजार में एक अजीब सा ठहराव महसूस होता। करीम कुम्हार अब बूढ़ा हो चला था, मगर उसके चेहरे की वो रूहानी चमक पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई थी। वो आज भी अपनी दुकान के बाहर लकड़ी के एक सादा से तख्त पर बैठता और आने जाने वालों को मुस्कुराकर सलाम करता। बाबा रहमत, जो अब बहुत कमजोर हो गए थे, अक्सर लाठी टेकते हुए करीम के पास आते। दोनों पुराने दोस्त जब साथ बैठते तो अतीत की यादें ताजा हो जाती। बाबा रहमत ने करीम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, करीम बेटा, देखा तुमने, उस रात जब तुम मस्जिद के कोने में रो रहे थे तब तुम्हें लग रहा था कि सब खत्म हो गया, मगर अल्लाह की हिकमत देखो, उसने मिट्टी के बर्तनों के बहाने तुम्हारे सब्र को कुंदन बना दिया। करीम ने सर झुका लिया और धीमी आवाज में बोला, बाबा, ये सब आपकी उस एक नसीहत का असर है। अगर उस रात आप मुझे तवक्कुल का सबक ना देते तो शायद मैं भी इंतकाम की आग में जलकर अपनी आखिरत बिगाड़ लेता। बाजार के वही लोग जो कभी करीम को देखकर अपनी पोशाक सिकोड़ लेते थे, अब अपने बच्चों को करीम के पास लेकर आते और कहते, इनके सर पर हाथ रख दो बाबा, ताकि इन्हें भी ईमानदारी और सब्र की बरकत मिल सके। सेठ मुश्ताक, जो अब पूरी तरह एक दरवेश सिफत इंसान बन चुका था, अक्सर लंगर का हिसाब किताब देखने के बाद करीम के पास आता। मुश्ताक का बेटा सादिक अब जवान हो चुका था और वो करीम को अपने सगे उस्ताद और बाप की तरह इज्जत देता था। दास्तान गो अपनी दास्तान को समेटते हुए कहता है कि दुनिया की अदालतें गवाहों और सबूतों पर चलती हैं, मगर रब की अदालत नीयत पर चलती है। करीम कुम्हार की कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान जुल्म सहकर भी खामोश रहता है और अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देता है, तो कायनात की हर चीज उसकी मददगार बन जाती है। इंसाफ में देरी जरूर हो सकती है, मगर जब वो आता है तो जालिम का गुरूर मिट्टी में मिल जाता है और सब्र करने वाले का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। रोशनपुर की उस शाम में अब चिराग सिर्फ सेठों की हवेलियों में नहीं, बल्कि हर उस गरीब की झोपड़ी में जलते थे जिसने करीम के रास्ते पर चलना सीखा था। करीम का वो पुराना चाक आज भी घूम रहा था, मगर अब उससे निकलने वाली आवाज घूं घूं नहीं बल्कि हक हक सुनाई देती थी। और यही वो सुकून का सवेरा था जिसका इंतजार करीम ने फाकों और बेबसी की रातों में किया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें।